हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमने निटिंगम जी, क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। सबको सबसे पहले तो रमज़ानुल करीम बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा होगा। तो हमारा ये डाइनिंग टेबल रूम जो है ना, ये अभी तक इतना ज़्यादा मैसी था ना, तो मैंने कहा कि ये आज तो इसका ना ये लास्ट डे है, इसको क्लीन करना ही करना है, क्योंकि कल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पे सहर और इफ्तार होगा। तो बस हम सब लगे हुए थे, फैमिली मेम्बर्स पिलोज़ वगैरह उठा रहे थे, अनबॉक्सिंग कर रहे थे, बच्चे भी लगे हुए थे, मैं भी लगी हुई थी साथ। तो ये देखें, बस अब ये चंद पिलोज़ रह गए थे, ज़्यादा रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकी। बस हम फटाफट से बॉक्सेस खोलते जा रहे थे, रखते जा रहे थे। ये देखें, अब सिर्फ ये चंद रह गए थे और इधर उधर बस इनको समेट रहे थे। अब ये सिर्फ दो रह गए थे। कुछ बॉक्सेस हम इनके बाहर गार्डन में फेंक रहे थे। ये देखें, पूरा ढेर लग गया बाहर गार्डन में। हमने कहा चलें, ये तो बाद में आहिस्ता से समेट लेंगे, हम इनको डंप करके आएंगे। तो ये हमने कुछ गैरेज में रख दिए थे, कुछ हम आहिस्ता आहिस्ता से लॉफ्ट में रख रहे थे अपनी। तो ये देखें, अब बच्चे वगैरह तो चले गए थे सोने के लिए। ये मैं रात को करके सोई थी। मैंने कहा था कि ये मस्ट है आज के क्लीन कर लें, कल से फिर रोज़ा होगा तो इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो अब डाइनिंग टेबल रूम, ये जो डाइनिंग टेबल है ना, इसको हमने मिडल में करना था, क्योंकि फिर जब इफ़्तार के लिए या सहर के लिए बैठना होता है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है चेयर्स स्क्वीज़ होके जाना और आना। तो मैं दोनों साइडों से रास्ता छोड़ दूँगी और इसको मिडल में कर लूँगी। तो बस मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप मेरे साथ करवा दें। ये भी बस थके हुए थे, लेकिन मैंने कहा आ जाएं, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, इंशाल्लाह कल रोज़ा होना है। तो कह रहे थे सुबह कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, सुबह नहीं किया जाएगा, सुबह आपने जॉब पे चले जाना है, फिर मेरे से अकेली से थोड़ा मुश्किल होगा। तो बस हम लगे हुए थे करने के लिए। हस्बैंड कह रहे थे रख है ना, इसको तुम इधर ही रहने दो, दीवार के साथ ही, डोर के सामने ही। तो मैं उनको कह रही थी नहीं, इसको मिडल में करेंगे, फिर इसके ऊपर टेबल रखेंगे, चेयर्स रखेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसको ही बड़ी मुश्किलों से निकाल रहे थे हम लोग। तो चलें जी, ये देखें, ये रग भी हमारी निकल आई थी। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे रूम्स तो आपको पता है छोटे छोटे होते हैं, पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं कि बड़े बड़े रूम्स हो तो इजीली बंदा कर ले। बस वहीं से चीज़ों को आगे पीछे करके हम लोगों ने ना बस काम करना होता है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का फिर भी। तो ये देखें जी, ये हम मैंने रग जो है मिडल में कर ली थी। अब बस भी मैंने हस्बैंड को कहा था कि अभी आप टेबल ना उठाएं, पहले मैं रग को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, उसके ऊपर हुवर ज़रा लगा लेती हूँ। तो बस जब मैं हुवर लगा लूँगी ना, फिर मैं आपको वापस बुलाऊँगी। ये देखें, मैं ज़रा रग को क्लीन कर रही थी अच्छे तरीके से। मैंने इसके ऊपर ना हुवर लगाया है। हुवर लगाने के बाद मैंने फिर कारपेट फ्रेशनर वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के छिड़काव करके उसका, तो फिर मैंने दोबारा से हुवर लगाया कि अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। काफ़ी दिन हो गए थे, बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए थे, मुझे तो बस देख देख के ही हो रहा था कि ये कैसे होंगे क्लीन। तो बस हम 2-3 दिनों से यही रूम खाली करने में लगे हुए थे कि बस आज हो जाए। बस टारगेट यही था कि रमज़ान शरीफ से पहले हमने करना है। शुक्र है। और आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? सबकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? कल इंशाल्लाह किस किस का कल रोज़ा होगा? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हमेशा से ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो आज रखेंगे, आई थिंक मंडे को, और कुछ लोगों का संडे को होगा। एक्चुअली मेरे ख्याल में कुछ लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं और कुछ पाकिस्तान के साथ जो हैं वो चलते हैं। तो हम लोग तो इंशाल्लाह से कल रख रहे हैं रोज़ा। आप लोग किस दिन रख रहे हैं बताइएगा, जो जो वीडियो देख रहे हैं। मैं चाह रही थी मेरा ये रूम जो है ना वो पहले ही साफ़ हो जाए, क्योंकि रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो है ना वो मैं रिलैक्स करूँ, अपने दूसरे सारे मामला जो है ना वो दुरुस्त कर लूँ। लेकिन नहीं हो सका। चलें, फिर भी जो भी था इंशाल्लाह अल्लाह करे हो गया ये देखेंगे, कोनों खुदरों से मैंने जो है ना वो हुवर अच्छे तरीके से लगा लिया था। पता नहीं, जब तक मैं एक एक कोना साफ़ ना कर लूँ फिर मुझे सुकून भी नहीं मिलता। तो ये देखें जी, हुवर अच्छे से मैंने लगा लिया था। अब इसको टेबल को हम मिडल में कर लेंगे। वैसे ये देखने में हैवी लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी है नहीं है। ये मार्बल का, आई थिंक मार्बल प्योर वाली जो मार्बल होती है ना, ये वो नहीं है, प्लास्टिक टाइप मार्बल मेरे ख्याल में वो है ये। तो चले जी, ये देखें, डाइनिंग टेबल भी हमारा सेट हो गया ऑलमोस्ट, अपनी असली जगह पे वापस आ गया। ये सारी चीज़ें पहले ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो फिर मैं थोड़ी चेंजेस की थी मैंने, कि डाइनिंग टेबल को ना मैंने बिल्कुल एक साइड पे लगा लिया था डोर के साथ,
क्योंकि कोई यहाँ पे खाना नहीं खाता था, लेकिन इफ्तार तो हमेशा यहीं पे होता है। तो अब ये असल वाली जगह पे वापस आ गया कि जब मैंने घर में शिफ्ट हुई थी तो तब रखा था ना, तब वैसे रखा हुआ था। तो ये देखें जी, ये मेरा जो ड्रॉ है ना, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, तो ये सेट करना था, तो ये उसी वक्त मेरे से ठीक तरह से सेट नहीं हुआ था, इसीलिए ये उल्टा सीधा ही लगा हुआ है। चलें जी, अब ये इधर से ये वाला पार्ट रह गया साफ़ करने वाला। अब मैं ये कपड़े उठा लेती हूँ यहाँ से, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये उठाती हूँ। और ये बैलून जो है ना एक ही रह गया था, और ये पूरे घर में जो है ना ये दंदनाता फिरता है। मैंने कहा अब मैं इसको ना बाहर ही निकाल देती हूँ, मैंने डोर खोल के इसको बाहर ही निकाल दिया था। चलें जी, अब ये कपड़े भी यहाँ से, एक तो यहाँ पे कपड़े ही नहीं यार ख़त्म होते, इतने धुले हुए कपड़े, धोने वाले कपड़े, फिर समेटने वाले कपड़े, लेकिन जब पहनने हो तो फिर कपड़े नहीं मिलते, कि कपड़े ही नहीं है। ये देखें जी, सारी चीज़ें उठा ली थी। अब यहाँ पे अच्छे से मैं हुवर लगा लूँगी। आज अम्मी का फ़ोन आया, मुबारकबाद दी अम्मी ने रमज़ान की, और अम्मी भी याद कर रही थी। अम्मी कहती हैं लास्ट रमज़ान पे मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी कितनी हेल्प हो जाती थी। वाकई इतनी मेरी हेल्प हो जाती है ना, अम्मी इतना कुछ कर लेती थी ना, तो मुझे कोई इतनी होती नहीं थी टेंशन। लेकिन मैंने कहा अम्मी को भी मना करती थी कि अम्मी ना करें, अम्मी ना करें। सहरी में तो अम्मी हर सहरी में ना अम्मी ने बर्तन धो के ही ऊपर जाती होती थी लेटने के लिए। मैं अम्मी को कहती थी अम्मी रहने दें, मेरी आदतें ख़राब हो जाएंगी। तो अम्मी कहती थी नहीं, मैं भी इस तरह एक्टिव रहूँगी, मुझे करने दिया करो। तो अम्मी जो है ना वो इस तरह बड़ी हेल्प करती थी मेरी। देखिए मेरा पौधा सारा जल गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको, क्यों जल गया। इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत था ना ये, इसमें इतने शाइनी कलर्स हैं ना इसके पत्तों के। ये मैं अपनी कज़न के घर से लेके आई थी, तो लेकिन अब पता नहीं सारा ही सूख गया है। हो सकता है कि फिर समर्स में ये ठीक हो जाए, लेकिन अभी तो इसके हाल ही बहुत बुरे हो गए। वेरा का पौधा भी मैं लेके आई थी, वो भी सारा ही जल गया। समर्स में इतना ज़बरदस्त था, इतना अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों सारा, हालांकि ये इंडोर पड़े हुए थे, तो ख़राब हो गए। चलें फिर समर्स में लेके आऊँगी इंशाल्लाह। मैं तो एलोवेरा के लेके आई थी कि बालों में लगाया करूँगी, स्किन पे लगाया करूँगी, लेकिन वो खैर से जितना था उससे थोड़ा बहुत ही बड़ा हुआ होगा। फिर उसके बाद जो है ना वो सारा ही सुंगड़ गया, सुकड़ गया, ख़राब हो गया। ये देखें जी, ये मेरा टेबल भी मैंने कहा अच्छे से क्लीन कर लूँ। कितनी मौजें हैं वो, जिनकी हेल्पर्स होती हैं वो इनके साथ काम करवा देती हैं। ये देखें जी, इतना इनके नीचे से, ये स्लैब्स के नीचे से गंद निकला है ना। इतना चूरा था ना, ऐसे ये चिपकी हुई थी। मैंने ये कभी बहुत कम उतार के मैंने इनको इस तरह क्लीन किया, लेकिन आज मैंने कहा डीप क्लीनिंग हो रही है तो इनको भी मैं निकाल लूँ और फिर मैं साफ़ करूँ। ये देखें जी, ये सारा टेबल शुक्र है अल्लाह ताला का साफ़ हो गया। और इस वक्त आप यकीन करें कि रात का इतना ज़्यादा टाइम हो चुका था ना, मैं थकी हुई थी, क्योंकि वो बॉक्सेस पहले सारे किए, फिर ग्रॉसरी वगैरह लेने गए हुए थे, और उसके बाद मैंने कहा नहीं ये तो लाजमी करना ही करना है। ये देखें जी, मेरा टेबल भी साफ़ हो गया। अब मिरर्स करने थे साफ़, मैंने कहा वो भी कर लेती हूँ। विंडोज़ साफ़ करनी थी, वो भी मैंने कहा कर लेती हूँ। ये देखें जी, आज कोई मुंह पे कुछ भी नहीं लगाया, जैसी सुबह की लगी हुई थी वैसे ही आ गई। मैंने कहा चले खैर है, कोई बात नहीं। कोई फ़िल्टर शिल्टर भी नहीं लगाया आज। ये देखें जी, अब मिरर भी साफ़ हो गया अच्छे तरीके से। वैसे मैं मिरर्स तो डेली तो नहीं, लेकिन मैं करती रहती हूँ, इनको नहीं मैं ज़्यादा गंदा होने देती। तो ये देखें बाहर आपको नज़र आ रहा है, रात हो गई है, इतना डार्क हो गया था ना, लेकिन मैं लगी हुई थी सफाइयाँ करने। इसके बाद मैंने जो है वो नमाज़ पढ़नी थी, और तरावियाँ भी इंशाल्लाह पढ़नी है मैंने। बस फटाफट मैंने कहा हो जाए एक दफ़ा काम, एक मेरी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर मैं डेकोरेशन की चीज़ें भी लेके आई हुई थी, लेके क्या आई थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो भी मैंने अभी सारी लगानी थी। हस्बैंड को मैंने नीचे बिठाया हुआ था, मैंने कहा आपने जाना नहीं है ऊपर, मेरे साथ हेल्प करके ही आपने ऊपर जाना है। तो वो बैठे हुए थे नीचे, मैंने कहा आप रिलैक्स करें, थोड़ा अपना टीवी शीवी देख लें, मैं फटाफट से कर लेती हूँ। पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा रौनक होती है, ख़ास तौर पे लोग जो है ना, जब पहले पहले रोज़े होते हैं ना, फ़र्स्ट रोज़ा सेकंड रोज़ा, पहले पहले रोज़े, तरावियों का कितना अहतमाम करते हैं। मस्जिदों में इतनी रौनकें लग जाती हैं रमज़ान शरीफ जब आता है।
क्या अज़ानों की आवाज़ें गूंजती हैं कानों में। इतना ज़बरदस्त वो माहौल लगता है ना उस वक़्त। और वो जो तैयारी होती है ना नमाज के लिए जाना, अब्बू लोगों ने जाना, भाई ने जाना, वो बड़ा टाइम याद आता है कसम से। अब हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे मस्जिद थोड़ी दूर है। फ्राइडे को हस्बैंड चले जाते हैं, और वैसे ये कि हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे जो है उन्होंने एक रूम बनाया हुआ है प्रेयर, जो भी मतलब जिस रिलीजन के लोग हैं ना वो वहाँ पे इबादत करते हैं। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वहाँ पे कुरान पाक भी पढ़ा हुआ था और बाइबल वो भी बुक रखी हुई थी, और जाय नमाज भी पढ़ा हुआ था। जिसने जैसे इबादत करनी है तो वो वहाँ पे कर सकता है। तो हस्बैंड उधर पढ़ लेते हैं, बच्चे तो होते ही स्कूल है। तो जब मेरे ससुर आए हुए थे तो मैं उनको लेके कभी चली जाया करती थी नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में। थोड़ी दूर है यहाँ से। बस इस घर का साइड इफ़ेक्ट यही है कि थोड़ी मस्जिद जो है ना वो दूर है, लेकिन अगर जिसने जाना हो गाड़ी पे वो जा सकता है। 7 to 8 मिनट्स लगेंगे गाड़ी पे अगर रश ना हो तो ये देखिए मेरा मॉप भी लग गया था। और ये देखें सारा रूम कितना ज़बरदस्त साफ़ हो गया, मुझे इतना सुकून मिला ना देख के। ये देखें फ़र्श भी चमचम कर रहा था, विंडोज़ भी, शीशे वगैरह भी, और टेबल भी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, नीट एंड क्लियर। ये देखें, चलें जी, मैंने कहा मैं डेकोरेशन भी फटाफट से कर लेती हूँ। ये चीज़ें देखें आई हुई थी। कल तो फिर इंशाल्लाह इबादत करनी है, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तस्बीहात जो हैं वो करनी है, डेली की अपनी रूटीन सेट करनी है, डेली का अपना गोल सेट करना है कि इतना जो है वो डेली मैंने पढ़ना है इंशाल्लाह। तो बस मैंने कहा ये भी मैं अभी कर लेती हूँ। ये टीमू से मैंने ऑर्डर की थी, इतनी अच्छी चीज़ें मुझे लगी ना, बच्चे मेरे खुश हो जाएंगे। ख़ास तौर पे इब्राहिम जो है ना, उसका रिएक्शन में जो है वो रिकॉर्ड करूँगी सुबह, तो वो फिर मैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह डालूँगी। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। अब फिर मैं इसको उठा रही हूँ यहाँ पे मैंने टेबल कवर भी ऑर्डर किया था, इतना ज़बरदस्त लग रहा ना वो भी। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कहा प्लास्टिक जो है ना ये मैं उठा लेती हूँ और इसके नीचे बिछाऊँगी, ताकि उसके ऊपर जो है ना जब अफ्तार या सहर के लिए हम कुछ खाना वगैरह खाएं ना तो इसके ऊपर ना गिरे। ये देखें कितना ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा था। इसको तो मैं अब उतारूँगी नहीं, ये बिछा ही रहेगा ऐसे ही नेक्स्ट रमज़ान तक इंशाल्लाह ये देखें जी, सेट हो गया, टेबल भी सज गया और कमरा भी सज गया। अब मैं हस्बैंड को कह रही थी कि इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ये ऐसे ही रहने देंगे, और इसको हम साइड्स पे रख देते हैं, और वहाँ पे बस टिश्यू बॉक्स रख देते हैं, कैंडल रख देते हैं। और ये देखें ये मैंने एक कैलेंडर भी ऑर्डर किया था, इसको हस्बैंड सेट कर रहे थे। ये देखें रमज़ान शरीफ का कैलेंडर, और फर्स्ट रोज़ा होगा कल तो वो हमने सेट कर दिया था। और ये सारे रोज़ों के नंबर्स वगैरह यहाँ पे है। एक ये दीवार देखें लग लग के ना वो, ये देखें जी कितना माशाल्लाह 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 से प्यारा लग रहा है। ये लाइट्स तो मेरी लगी ही रहती हैं यहाँ पे। तो ये देखें जी, ये है मेरा रूम, आज डीप क्लीनिंग हुई है। अगर आपको पसंद आई आज की वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बताइएगा आपको मेरी रमज़ान शरीफ की डेकोरेशंस कैसी लगी और आज का व्लॉग कैसा लगा। ये देखें जी सारा कुछ रेडी हो चुका है। मैं यहाँ से आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये ऊपर भी ना, ये मुझे बहुत, ये तो कैलेंडर है ना, मस्जिद बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, ये बनी हुई है। और ये देखें जी, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। हस्बैंड कह रहे थे इसको मिडल में लगा लो, मैंने कहा मिडल में लगा के ना वो पेंडू स्टाइल नहीं मारना है, इसके ऊपर लगा लेती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और ये मैंने यहाँ पे रख लिया था, फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान इंशाल्लाह टुमारो। चलें जी, ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दुआओं में लाजमी 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 याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।